खबर झारखंड के पलामू से आ रही है, जहां गैंगस्टर अमन साहू का इनकाउंटर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार रायपुर से रांची लाने के दौरान पलामू जिले में उसका इनकाउंटर किया गया। मिली जानकारी के अनुसार पलामू जिले के चैनपुर के अंधारी ढोडा के पास झारखंड के सबसे बड़े गैंगस्टर अमन साहू को गोली मारी गई है। अमन साहू पिछले 3 महीने से रायपुर की जेल में बंद था। रांची के बरियातू में कोयला कारोबारी पर हुए हमले और हजारीबाग में एनटीपीसी डीजीएम के मर्डर मामले में पूछताछ करने अमन साहू को रांची लाया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रायपुर से रांची के दौरान पुलिस की गाड़ी पलामू के चैनपुर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद अमन साहू ने पुलिस का हथियार छीन लिया और भागने लगा। पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस की टीम ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें अमन साहू को कई गोलियां लगी। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस दौरान एक पुलिस जवान को भी गोली लगने की बात सामने आ रही है। हमले में जवान घायल हो गया। फायरिंग के बाद एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर को ढेर कर दिया। जख्मी हवलदार का नाम राकेश कुमार है। उन्हें मेदिनी नगर में एमएमसीएच में भर्ती कराया गया है। गैंगस्टर अमन साहू फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की जेल में था, जहां से उसे झारखंड की राजधानी रांची लाया जा रहा था। इसी बीच पलामू के चैनपुर के पास उसने भागने की कोशिश की और पुलिस के एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया गया। पलामू की एसपी रेशमा रमेशन ने एनकाउंटर की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि मौके से 2 बम भी बरामद किए गए हैं। बता दें, अमन साहू का नाम एनटीपीसी डीजीएम मर्डर केस में भी सामने आया था। हाल ही में 8 मार्च को झारखंड के हजारीबाग जिले में एनटीपीसी के डीजीएम रैंक के अधिकारी कुमार गौरव की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमलावरों ने घात लगाकर इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। वारदात को उस समय अंजाम दिया गया था जब डीजीएम कुमार गौरव सुबह एनटीपीसी के कैरेडारी स्थित दफ्तर जा रहे थे। कुमार गौरव की पीठ में गोली लगी थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया था। इस हत्याकांड से अमन साहू का नाम जोड़ा जा रहा था। अमन साहू रांची के छोटे से गांव मतबे का रहने वाला है। उस पर झारखंड में रंगदारी, हत्या, एक्सटॉर्शन सहित 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। वो एक समय में हार्ड को नक्सली भी रह चुका था और करीब 2013 में उसने अपना गैंग बनाया था। कोरबा में हुए गोलीकांड के बाद रायपुर पुलिस ने उसके 4 गैंग सदस्यों को गिरफ्तार किया था। हाल ही में रायपुर के शंकर नगर इलाके में व्यापारिक साझेदार के घर से बाहर फायरिंग की घटना के बाद रायपुर पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ कर रही थी। अमन साहू का नाम कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी जुड़ा था। सूत्रों के मुताबिक अमन लॉरेंस बिश्नोई को गुर्गे सप्लाई करता था और बदले में हाईटेक हथियार प्राप्त किया करता था। रायपुर के तेलीबांधा इलाके में बिल्डर के कार्यालय पर 13 जुलाई को हुई फायरिंग के मामले में भी अमन के गैंग का नाम जो है वो यहां पर लगातार सामने आया था, जिसके बाद से ही उनका नाम जो है काफी ज्यादा यहां पर जो है पूरी तरीके से सुर्खियों में आया था। वहीं आपको बता दें कि झारखंड पुलिस ने आज बड़े गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर किया, जिसके बाद से ही लगातार इस पूरे मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र कल ही यानी सोमवार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर विपक्ष ने हेमंत सरकार और झारखंड पुलिस को जमकर घेरा था। सदन की कार्रवाई के दौरान बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने तो झारखंड के डीजीपी को बेशरम तक कहा था। अब ऐसे में झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर पर विधानसभा में उठ रहे सवाल और बवाल के बाद झारखंड पुलिस ने बड़े गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर कर बड़ा संदेश दिया। झारखंड पुलिस के अनुसार गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस छत्तीसगढ़ जेल से रिमांड पर झारखंड लेकर आ रही थी। इसी दौरान पलामू में वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अमन साहू ने भागने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस की बंदूक छीनकर फायरिंग भी की। अमन साहू की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में अमन साहू जो है वो यहां पर मारा गया। बता दें, झारखंड विधानसभा में सोमवार को बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को बेशरम तक कह दिया था। इसीलिए अब इस मुद्दे पर लगातार अब सियासत जो है वो भी काफी ज्यादा तेज हो रही है। यहां पर यह भी कहना है कि इस तरीके के तमाम जो इनकाउंटर है वो कहीं ना कहीं ढोंग होते, इस तरह की बातें जो है सामने आ रही है। अब एक बार अमन साहू की जो पूरी क्राइम कुंडली है वो भी समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से सुर्खियों में और कौन कौन से बड़े मामलों से जुड़े रहे। आपको बता दें कि कहा जाता है कि वो झारखंड का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। वो कुख्यात अपराधी भी था। पुलिस के लिए सिर का दर्द बना हुआ था, कारोबारियों के लिए काल था,
कब किस पर अपना निशाना जमा ले और वारदात को अंजाम दे दे, इसका डर हमेशा प्रशासन को लगा रहता था। मगर 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार को उसको अपने कर्मों की सजा मिल गई और पुलिस एनकाउंटर में ढेर उसे कर दिया गया। ये खबर जो है वो सामने आई। वहीं अब कुछ बड़े मामलों की यहां पर चर्चा करते हैं। 18 फरवरी 2023 को शिवपुर में साईं कृपा कंपनी की रेलवे साइट पर हमला किया। इसके बाद 27 मार्च 2023 को देवघर में हरदेव कंस्ट्रक्शन ऑफिस में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। फिर 9 मई 2023 को हजारीबाग के बड़का गांव की ऋतिक कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शरद कुमार की हत्या का आरोप उस पर था। 9 जुलाई 2023 को लातेहार में ट्रांसपोर्टर अमित सिंह को धमकी देने के आरोप भी थे। 7 जुलाई 2023 को रांची के अरगोड़ा में कोयला कारोबारी रंजीत गुप्ता को गोली मारने का आरोप भी इसके गिरोह पर लगा हुआ था। 1 दिसंबर 2023 को रामगढ़ के कुजू में ट्रांसपोर्ट ऑफिस के बाहर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद से क्षेत्र में दहशत का आलम हो गया था। 21 मार्च 2024 को झारखंड की रांची में जमीन कारोबारी से गैंगस्टर अमन साहू के नाम पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। इस तरह से इस गिरोह का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। 6 अप्रैल 2024 को बर्बरीक कंपनी को झारखंड में काम न करने की चेतावनी देते हुए धमकी दी गई। वहीं 7 मार्च 2025 को राज्य की राजधानी में यानी कि रांची में वारदात को अंजाम दिया और कोयला व्यापारी विपिन मिश्रा को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। इस तरह के तमाम बड़े जो यहां पर मामले हैं वो कहीं ना कहीं उस पर लगे हुए थे। अब थोड़ी सी आपको जानकारी गिरोह के सदस्य और सहयोगियों के बारे में भी दे देते हैं। आपको बता दें कि यहां पर झारखंड एटीएस ने गिरोह से जुड़े 22 अपराधियों के खिलाफ मामले दर्ज किए थे, जिनमें शामिल है आकाश साहू, अमन साहू का भाई, आकाश रॉय मोनू, हरि तिवारी, आशीष साहू, राहुल सिंह, राजा अंसारी, राहुल दुबे, योगेश्वर महतो और एक अन्य प्रमुख सदस्य मयंक सिंह झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ में कोयला व्यवसायियों को सक्रिय रूप से धमकाता रहा, जबरन वसूली की मांग करता रहा और यहां तक कि सोशल मीडिया के जरिए आपराधिक गतिविधियों की जिम्मेदारी जो है वो भी लेता रहा। यानी कहीं ना कहीं झारखंड में हाल फिलहाल में हुए तमाम बड़े क्राइम्स में अमन साहू का नाम शामिल होता रहा और कहीं ना कहीं पुलिस के निशाने पर वो था और इसीलिए कहीं ना कहीं सियासत हो रही है कि क्या ये एनकाउंटर वाकई जैसे एनकाउंटर होना चाहिए वैसे ही था या फिर पुलिस इन तमाम चीजों को अलग तरीके से पेश कर रही है, जबकि मौकाए वारदात पर कुछ और हुआ था। इन तमाम चीजों पर अब सियासत लगातार बढ़ती जा रही है।